बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बिजनेस मैथ फॉर आईकॉम पार्ट 1 बुक शाहिद जमाल की फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.46 है। इफ़ 235 men consume 517 kilograms of wheat in 1/2 months, how many men will consume 182 kilograms of wheat in 7 months? तो जी इस क्वेश्चन का मतलब है कि 235 मैन है जो कि कंज्यूम कर रहे हैं 517 किलोग्राम्स ऑफ वीट। ठीक है, कंज्यूम यानी कि ले रहे हैं। ठीक है, और मंथ्स भी हमें बता दिया कि कितने उनको टाइम लग रहा है, मंथ्स लग रहे हैं, वो है 5/1/2। और अब हमें बताना है कि कितने बंदे और होंगे, तो वीट हमारी कितनी हो जाएगी, 182 किलोग्राम्स ऑफ वीट हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स हो जाएंगे। तो इसमें वो कितने बंदे कंज्यूम करेंगे, यानी कि कितने बंदे लेंगे वीट को। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितने बंदे थे, 235 मैन थे। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितने और मैन लगेंगे, यानी कि कितने और बंदे लगेंगे, तो वो कितनी कंज्यूम करेंगे 182 किलोग्राम्स ऑफ वीट इन 7 मंथ्स में, वो कितने कंज्यूम करेंगे, कितने बंदे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें सबसे पहले फाइंड करनी है, हम सबसे पहले उसकी हेडिंग डालेंगे, एंड देन हमारे पास जो दो चीज़ें गिवन है उसकी हेडिंग डालेंगे। जैसे कि कंपाउंड रेशो का क्वेश्चन है, इसमें 3 रेशो आएंगे। ठीक है, तो हमने इधर 3 हेडिंग यहाँ पे डालनी है। ठीक है, उसके बाद उनके जो हमारे पास चीज़ें गिवन है उसकी हमने वैल्यूज़ लिख देनी है सबके नीचे। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैन, क्वांटिटी ऑफ वीट और उसका यूनिट है केजी, और यहाँ मंथ्स की हेडिंग डाल दी। ठीक है, और जो हमारे पास वैल्यू गिवन है मैन हमारे पास पहले कितने हैं, 235, और उसके साथ कितने वो कंज्यूम कर रहे हैं किलोग्राम्स ऑफ वीट 517, और मंथ्स कितने हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो गिवन है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमने बताना है मैन, और हमें फ़ाइंड करने हैं ना। तो जब हम फाइंड करते हैं तो जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी होती है उसको हम x एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x को कर लिया। ठीक है, जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ वीट और गिवन है, वो है 182, और मंथ्स हमारे पास कितने हैं, 7 मंथ्स। यानी कि अब हमें बताना है कि कितने बंदे होंगे तो वो कंज्यूम करेंगे 182 किलोग्राम्स ऑफ वीट, और मंथ्स कितने लगेंगे, उनको 7 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 रेशियोज़ बता दिए अपने। अब हमें इनका प्रोपोर्शन फाइंड करना है, यानी कि कौन से प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो हमें बताना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 का करके देखेंगे, देन हमने इसको इसके साथ करके देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम 1 के साथ करके देखेंगे, फिर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम दूसरे के साथ करके देखेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो ये है मैन, यानी कि तो मैन का हमने देखना है कि हमारे पास पहले 235 मैन थे, और हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वीट कितनी थी, 517। तो 517 ज़्यादा थी ना, और हमने फिर कितनी वीट हो गई, 182 कर दी, ज़्यादा से कम हो गई। ठीक है, तो यानी कि पहले इतनी वीट थी तो इतने बंदे उसको खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे या ले रहे थे। ठीक है, तो अब हमने वीट कितनी कर दी, कम कर दी, वीट कम हो गई, तो इसका मतलब यहाँ बंदे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा थे तो वीट ज़्यादा थी तो बंदे भी ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीट कम हो गई, वीट की क्वांटिटी कम हो गई, तो यहाँ पे बंदे भी कम लगेंगे उसको कंज्यूम करने में वीट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो इस वाली वैल्यू से कम होगा। जो x का भी आंसर हम लोग फाइंड करेंगे उसका आंसर हमारी ये जो 235 है ना, इससे कम आएगा। क्या जैसे यहाँ पे हमारे पास 517 से कम आया ना वैल्यू, या 182, इसी तरह यहाँ भी कम आएगा। तो ये दोनों का आपस में प्रोपोर्शन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अगर एक चीज़ कम हो रही है तो यहाँ भी एक चीज़ कम हो रही है। ठीक है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, दोनों के एरोज़ को एक तरफ करके। ठीक है, या तो एक की तरफ कर लेंगे नीचे की तरफ, या तो ऊपर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से, या दोनों के एरोज़ ऊपर की तरफ कर लें, या तो दोनों के एरोज़ नीचे की तरफ कर लें, तो इस तरह से शो करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को। अब हमने क्वान्टिटी ऑफ वीट को मैन के साथ करके देख लिया, अब मैन को मंथ्स के साथ करके देखेंगे। ठीक है, सो 235 मैन हैं, वो वीट कंज्यूम कर रहे हैं 517। ठीक है, उनको इतना टाइम लग रहा है, यानी कि 5/2 मंथ्स लग रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहाँ पे ना मंथ्स बढ़ गए, यहाँ पे मंथ्स बढ़ गए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वो बढ़ेगी नहीं, यहाँ वैल्यू कम हो जाएगी।
कैसे कम हो जाएगी, क्योंकि हमने वीट को भी देखना है कि जैसे हमारे पास इतने थे 235 मेन थे और उनको इतना वो कंज्यूम कर रहे थे वीट को 517 और इतना मंथ्स लग रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मंथ्स बढ़ गए तो हमें यहाँ पे वीट को भी देखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे की वीट कितनी है 182 वीट है, ठीक है। और यहाँ पे बंदे कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास वीट इतनी है, हमें वीट को भी देखना है ना, क्योंकि बंदे हमारे यहाँ क्यों कम हो जाएंगे, हमारे पास वीट कम है, वीट कम है तो हमारे बंदे भी कम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मंथ जितने भी चाहे बढ़ते रहें, लेकिन जब हमारे पास वीट कम है तो इसलिए हमारे ना बंदे भी कम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ मेन कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास वीट इतनी है, वीट की क्वांटिटी इतनी है और यहाँ पे मंथ्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी, तो यानी कि यहाँ एक चीज़ कम हो रही है और यहाँ एक चीज़ बढ़ रही है, तो इन दोनों का आपस में कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन को हम कैसे शो करते हैं, एक का एरो नीचे की तरफ करके या तो ऊपर की तरफ करके और दूसरे का एरो या तो नीचे की तरफ करते या तो ऊपर की तरफ करके, यानी कि एक का सीधा होगा तो दूसरे का उलट होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एरो लगाया हुआ है वो है नीचे की तरफ, तो दूसरा हम ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ शो करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा एक दूसरे का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे मेन और क्वांटिटी ऑफ वीट के दरमियान के कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, वो प्रोपोर्शन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और मेन और मंथ्स के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन कहलाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिटवीन मेन एंड क्वांटिटी ऑफ वीट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन बिटवीन मेन एंड मंथ्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेशोज़ निकालने, ठीक है, ये जो हमने इस तरह से लिखा है ये आपस में क्या है, रेशोज़ है ना, तो अब हमें यहाँ पे वो ना करके बताना है, ठीक है। जो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मेन का एक्स फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, एक्स को, और एक्स के साथ क्या है, रेशो की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए साइन लगाएंगे रेशो का, और एक्स के साथ 2 3 5 है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 5। अब हमारे पास ये सब इसके बराबर है, ठीक है, तो यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, और डायरेक्ट था, ये दोनों क्वांटिटी ऑफ वीट और मेन आपस में कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसलिए हमने यहाँ नीचे से वैल्यू ली थी तो दूसरी जगह भी नीचे से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 182 इज़ टू 517, और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और ये इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब जैसे बताया एक जगह से नीचे से लेते हैं तो ऊपर, दूसरी जगह से ऊपर से लेंगे इन्वर्स में, ठीक है। तो ऊपर क्या हमारे पास वैल्यू है 5 1/2 इज़ टू 7, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपनी वैल्यूज़ ले ली सारी। अब इस 2 के साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे सबको पता है अपॉन करके भी लिख सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया 235 x/235 इक्वल्स टू 182/517 मल्टीप्लाई 5 1/2/7, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 1/2 है, ये 5 1/2, इसका हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखाती हूँ, ये है 5 और इसके साथ है 1/2, ठीक है। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 2 2 हो जाएगा, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 2 को 5 के साथ, 2 5 10, और ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होता है, तो ये इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। 10 + 1 = 11, और ये नीचे का 2, ठीक है, क्या हो गया 11/2। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ है वैसे लिखेंगे, 235 = 182/517 मल्टीप्लाई 5 1/2 की जगह हम लिख देंगे 11/2, इसकी वैल्यू ही आई है ना, तो ये लिख देंगे 11/2/7, ठीक है। यहाँ पे x/235 इक्वल्स टू 182/517, और ये मल्टीप्लाई का साइन ऐसे ही रहा, यहाँ 11 है, और ये जो 2 है यहाँ पे 11/2 के साथ, ये जो 2 है ऊपर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 7 ये अपने जगह रहा, और ये जो 2 हमने इसको ऊपर से नीचे ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर डिवाइड हो रहा था, देखें 11 के साथ डिवाइड हो रहा है, अब उसको नीचे ले आएंगे तो ये 7 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी वो सेम वैसे लिखनी है, 235 इक्वल्स टू 182 को अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, ठीक है। 182
2 मल्टीप्लाई बाय 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2002, तो ये 2002 और ये नीचे अपॉन का वैसी साइन रहा। और अब हमारे पास क्या वैल्यू है 517 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। सिंपल जो हमारे पास वैल्यू है उसको आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितनी आगे अब वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 7238, 7238। अब सिंपल इसको 2002 को 7238 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये सिंपल हमने डिवाइड कर रहे हैं 7238 इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख देंगे x अपॉन 235 इक्वल्स टू, ठीक है, x अपॉन 235, ये 5 है, कोई 6 ना समझे इसको, मार्कर मिक्स हो गया, ठीक है। 235। अब ये जो है उसको हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा है 0.27, ठीक है, 0.276, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यू ले लें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी लें, तो मैं बस 3 ले ली, ठीक है, 0.276। अब यहाँ x को हमने ऐसे ही अकेले रहने देना है और यहाँ x के साथ क्या डिवाइड हो रहा है 235, इसको हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सिंपल 0.276 से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी 235, ठीक है। यहाँ x के साथ ये वैल्यू डिवाइड हो रही थी, इसको वहाँ ले गए तो ये मल्टीप्लाई हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा के, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो ये जो हमारी पूरी वैल्यू आएगी ना, इस पूरी वैल्यू से ही करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 0.76 लिख दें, क्या पता फिर हमारा आंसर थोड़ा ख़राब आ जाए, ठीक है। तो पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 235 इक्वल्स टू 65, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है x इक्वल्स टू 65। तो ये 65 और 65 इसके साथ यूनिट क्या लगेगा, हम क्या सॉल्व करते हैं, मैन को सॉल्व करें, तो ये इसका मतलब 65 मैन, ठीक है। तो ये आंसर अब देखा जाए तो हमारा मैन कितने कहाँ गया, ये रहा। तो हमारे पास कितना था पहले 235, मैंने जैसे बताया था आपको, यहाँ पे अब जो मैन का आंसर आएगा वो 235 से कम आएगा। तो जैसे कि हमारा कम आया, ठीक है, 65 है तो वो 65 इससे कम हुआ। तो जैसे कि हमने इसको इसके साथ करके देखा था ना, तो ये 517 था और ये इससे कम था 182। तो अब हमारा मैंने बताया था यहाँ इससे कम आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ इससे कम आया तो यहाँ भी इससे कम आएगा। तो देखा यहाँ पर इससे कम आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है x का इक्वल्स टू 65, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।